जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जर्मनी जाने से पहले अपनी विदेशी पार्टी से पहले यहाँ पर एक प्लान बनाया था कि यहाँ संसद के अंदर, संसद के बाहर कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर जाएं जिससे इस यात्रा के दौरान कुछ चर्चा बनी रहे, राहुल गांधी एक्टिव लगे, ऐसा ना लगे कि संगठन में कुछ करके ही नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी ने दो चीजें ऐसी करने की कोशिश की और दोनों में ही वो विफल साबित हुए और उनका नकारात्मक असर देखने को मिला। राहुल गांधी ने पहले तो संसद में बैठक ली थी अपने सांसदों की, और जब वो 15 से खुद जाने वाले हैं, 19 तक सदन चलना है, तो वहां सांसदों को ज्ञान दे रहे हैं कि उन्हें सदन में क्या करना है। आप नेतृत्व करने वाले हो, आप वहां से गायब हो। उस बैठक में भी ऐसी चीजें हुई जो कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की छवि खराब करने वाली, कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करने वाली थी। इन पर बात करेंगे आगे। लेकिन अभी जो उनकी ये जो ताजा कोशिश है रामलीला मैदान में, जो वो कांग्रेस ही घूम घूम कर यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ कहने में लगे हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से बुला बुला कर भीड़ जमा की गई है, क्योंकि दिल्ली में तो इनके कार्यकर्ता है नहीं इतने कि यहाँ रामलीला मैदान ये लोग भर सके, इसीलिए इन्हें बाहर से भीड़ बुलानी पड़ी है राहुल गांधी को। ये तो इनकी पार्टी जो 15 साल सत्ता में रही, तो दिल्ली में इनका ये हाल है कि रामलीला मैदान भी आप ठीक से नहीं भर सकते हैं। तो इधर उधर से भीड़ जुटाई गई, राहुल गांधी के लिए रैली की गई कि राहुल गांधी के कुछ बयान चर्चा में आए। वोट चोरी का मुद्दा जो कि बिहार में फेल बताया गया, और ये तक बात हुई कि कांग्रेस को इस मुद्दे को आगे ले भी जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे फायदा नहीं मिल रहा है, लोगों को सिर्फ ये राजनीति लग रही है और इसका प्रभाव बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस नहीं चलानी है, गांधी परिवार चलाना है। गांधी परिवार के राहुल गांधी को सही साबित करना है, जिसके लिए रामलीला मैदान में रैली का आयोजन हुआ कि हम इस मुद्दे को और जोर से उठाएंगे। इसमें बाद में विपक्ष के दूसरे नेता भी शामिल किए गए, इंडिया अलायंस वाले, कि वो भी आएंगे, सब राहुल गांधी के पीछे एकजुट लगेंगे और हम ये वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की ये प्लानिंग अधूरी रह गई, ये प्लानिंग लगभग फेल हो गई, क्योंकि विपक्ष के नेता, इंडिया अलायंस के नेता ये जानते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव ये वोट चोरी के मुद्दे पर चलने लगे, इससे जुड़े, तो उनका हाल क्या हुआ, बिहार की सत्ता से गायब हो गए। इसीलिए एक भी इंडिया अलायंस का नेता राहुल गांधी की सभा में, ये रामलीला मैदान में नहीं पहुंचा, जबकि दिग्विजय सिंह को भेजा था उद्धव ठाकरे के पास न्योता देने के लिए। इन्होंने अंतिम समय में न्योता दिया था, क्योंकि पहले न्योता नहीं देना चाह रहे थे, पहले कांग्रेस अपने अलग मोड में थी, लेकिन इन्हें संसद में महसूस हुआ कि कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है। वंदे मातरम पर चर्चा नहीं चाहते थे, लेकिन टीएमसी ने सपोर्ट किया। भाजपा तो चर्चा चाहती ही थी, दूसरी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया, और कांग्रेस की सबसे ज्यादा फजीहत इस पूरी चर्चा में कांग्रेस की हुई, और किसी को खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस के ही पुराने कच्चे चिट्ठे निकल निकल कर सामने आए। प्रियंका वाड्रा सफाई देती रह गई अपने परिवार की, लेकिन कांग्रेस इसमें अलग थलग दिखी। कुछ और मुद्दे भी संसद में इस दौरान रहे, जिसमें एसआईआर की बात तो हुई, लेकिन ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट कोई नहीं करने वाला था। तो इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां अलग थलग नजर आए, एक मंच पर नहीं दिखे, और कांग्रेस को यही महसूस हुआ कि अगर यहाँ सिर्फ ये मुद्दा हम ही उठाते रह जाएंगे तो क्या फायदा है, हमें सपोर्ट चाहिए यहाँ संसद के अंदर। तो सबको न्योता भेजा गया, लेकिन सबने न्योता ठुकरा दिया। राहुल गांधी के न्योते को किसी ने नहीं माना। उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आए, ममता बनर्जी तो वैसे ही राहुल गांधी के साथ नहीं दिखना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनके वोटर कंफ्यूज हो और उन्हें लगे कि टीएमसी और कांग्रेस एक ही है। अपनी तरफ से कोई और भी नहीं भेजा। अखिलेश यादव दिल्ली में घूम रहे हैं, सदन में आ रहे हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आए। अरविंद केजरीवाल, जो कि महाभियोग पर साइन करने गए थे एक जज के खिलाफ, जिन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला किया, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने भी साइन किए हैं। संजय सिंह गए थे साइन करने के लिए, लेकिन इस मंच पर वो नहीं आए। तो राहुल गांधी ये अपनी रामलीला मैदान की रैली में बिल्कुल अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए। कौन वही बोलने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, जिन्हें सब सुनते रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ही अब इस मुद्दे से बोर हो चुके हैं। ये तो फिर से बार बार अब इनके जो चापलूस लोग हैं वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए करते हैं कि हमने बिहार के बाद ये मुद्दा ठंडा नहीं रखा है, हम तो इसे आगे बढ़ा रहे हैं, और राहुल गांधी बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसीलिए वही भाषणबाजी कराई गई। चुनाव आयुक्तों के नाम ले रही हैं प्रियंका वाड्रा, ज्ञानेश कुमार, और जो बाकी चुनाव आयुक्त हैं
उनके नाम ले रही हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि चुनाव आयुक्तों ने चुनाव लड़ना है। आपको तो मैदान में नेताओं का सामना करना होता है। इन चुनाव आयुक्तों के नाम और मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम लोग ठीक से जानते भी नहीं है और आप इनके खिलाफ बयान दे रही हैं। आज है, कल को बदल जाएंगे, कोई और अधिकारी आ जाएंगे। लेकिन प्रियंका वाड्रा राजनीति किसके नाम पर कर रही है? राहुल गांधी वही आरएसएस, बीजेपी। अमित शाह मेरे बयानों से, मेरे सवालों से डर गए थे, कांप रहे थे। लेकिन आप तो खुद यहाँ सदन से भागे थे, लोकसभा से। अगर अमित शाह डर गए थे, कांप रहे थे, तो उन्हें अपना भाषण बीच में बंद करके जाना चाहिए था। उन्होंने तो आपको कड़े शब्दों में सुनाया कि मैं अपना भाषण अपने हिसाब से दूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा यहाँ पर। और कुछ देर बाद आपकी पार्टी वहां से भाग गई। तो जो सुन नहीं पाता है, जो डरता है, वो ही निकलता है बहस बीच में छोड़ के। आपने सवाल खड़े किए थे तो कम से कम गृह मंत्री के पूरे जवाब तो सुनते। लेकिन डर तो आपके मन में था। घुसपैठियों की भी बात होने लगी थी और आपकी पार्टी की छीछा लेदर होने वाली थी, तो वहां से खिसक गए। तो राहुल गांधी वही घिसी पिटी बातें इस रामलीला मैदान की जनसभा में बोलते रहे, जिसकी कवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। उल्टा इस जनसभा में, ये जनसभा एक नकारात्मक बात के लिए और चर्चा में आ गई, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। उसी तरह के नारे दिए जो एक बार पवन खेड़ा ने दिए थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वीडियो चल रहा है और वो इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो इनकी रैली में जब मोदी को आप सत्ता से हटा नहीं सको, तो मोदी के मरने की ही आप कल्पना कर लो, आप प्रार्थना कर लो कि ऐसे तो हटा नहीं सकते, हमारे राहुल गांधी ऐसे जीत तो नहीं सकते हैं, तो हम ये सब कर ले। वैसे भी कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है कांग्रेस के अंदर। ये बात तो गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ये घिर चुके हैं। इस वक्त वो कांग्रेस पहले वाली स्थिति नहीं है, पूरी तरह से कम्युनिस्टों से घिर चुकी है। राहुल गांधी उसी विचार पर चल रहे हैं, इनके सलाहकार वही है, इसीलिए नारे भी वही आ रहे हैं जो कम्युनिस्ट लगाते हैं, जो कि कभी कन्हैया कुमार भी लगाया करते थे। तो उसी तरह के नारे लग रहे हैं जो देश विरोधी नारे हैं, जो देश में खराब हालात पैदा कर सके, ऐसे नारे ये लोग लगा रहे हैं। और वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस इसको लेकर बैकफुट पर है, क्योंकि आप लड़िए, आप लड़कर जीत नहीं सकते तो फिर मारना, तो ये तो आतंकी गतिविधि हो जाती है कि आप चुनाव में नहीं जीत पा रहे तो मार लो, आप किसी को अपने विचार के अनुसार नहीं बना पा रहे तो उसको मार दो। तो यही तरीका है इनका। राहुल गांधी यानी कि इनके कार्यकर्ता मान चुके कि राहुल गांधी ऐसे नहीं जीतने वाले हैं, जब तक मोदी है तो वो नहीं जीतेंगे। तो इनके आपके कार्यकर्ता आपकी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनकी अगर इस यात्रा को, इस जनसभा को देखें, तो एक तो ये अलग थलग नजर आए, कोई भी इंडी अलायंस का नेता इनके साथ दिखने को तैयार नहीं है। एक तो सब में डर भी बैठ गया है कि राहुल गांधी साथ आते हैं तो चुनाव हारते हैं। राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता जिनको पूछ नहीं रही है, तो उनके पीछे नहीं चलना है, ना उनके साथ चलना है। तो कोई साथ आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अपनी लड़ाई अब अपना यही मुद्दा उठाती रहे, जिससे लोगों को खास फर्क पड़ता नहीं है। और जो इनकी नारेबाजी हुई वो तो सामने ही है। दूसरा, इन्होंने जो संसद में बैठक की थी, कुछ दिनों पहले बैठक की थी, वो बैठक भी बेमतलब साबित हुई, क्योंकि इस बैठक से चर्चा इससे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि बैठक में कौन नहीं थे। शशि थरूर नहीं थे और इसकी जानकारी भी कांग्रेसियों को नहीं थी कि शशि थरूर कहाँ है। शशि थरूर कोलकाता में पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी के मीटिंग में नहीं गए। मनीष तिवारी नहीं थे। मनीष तिवारी जिनसे अभी इन्होंने, जिन्हें पहले बोलने का मौका दिया, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा में पहले बोलने का मौका दिया था, लेकिन वो भी नहीं आए। कुछ और सांसद भी गायब थे। तो राहुल गांधी को सीधी सीधी चुनौती मिल रही है अपने ही सांसदों से। इस बैठक में इसकी जो तस्वीरें जारी की गई, वैसे भी अपने सांसदों के साथ बैठक करते हैं नेता, करनी भी चाहिए, लेकिन इसकी बकायदा तस्वीरें जारी की गई कि देखिए राहुल गांधी नेता है। इन्हें तो साबित करना पड़ता है कि राहुल गांधी लीडर है। और जब ये तस्वीरें भी सामने आ गई, तो उसके बाद ये खबरें भी सामने आ गई कि आपसी फूट चल रही है। कई सांसद राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी भी मिली है अभी नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए, ओडिशा के एक पूर्व विधायक ने लिखी है, कांग्रेस के नेता है। तो राहुल गांधी इस वक्त घिरे हुए हैं कि एक तो उनके नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं जीत पा रही कांग्रेस, लगातार बार बार हार हो रही है। अभी केरल जैसी जगह पर जहां पर स्वीप करना चाहिए था, ठीक है, उनका गठबंधन यूडीएफ अच्छे नंबर्स लाया है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में आप हार गए। बीजेपी ने मेयर पद जीत लिया, जबकि दशकों से निकाय चुनाव में यहाँ एलडीएफ थी। अब तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आपके ही सांसद शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से है और यहाँ पर बीजेपी जीत चुकी है। तो संकेत साफ है
तो यहाँ एर्नाकुलम में, मुनम्बम में, जहां पर मामला वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कांग्रेस कहीं भी, बीजेपी जहां पर है वहां कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाती, लेकिन कांग्रेस को जहां जीतना चाहिए वहां बीजेपी सेंध लगा रही है। तो राहुल गांधी की क्षमता पर तो सवाल उठेंगे, कितने चुनाव हारे इसकी लिस्ट आ जाती है। और बार बार अब जो विदेश जा रहे हैं ये भी समस्या होने लगी है। इनके इनके अपने नेताओं ने और सपा के भी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को इस समय नहीं जाना चाहिए था, आप जो है संसद सत्र खत्म होने के बाद जा सकते थे, आप यहाँ से ऑनलाइन मीटिंग कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ मीटिंग थोड़ी करनी होती है, और इनकी बड़ी सीक्रेट भी होती है, कुछ पर्सनल चीजें भी करनी होती हैं। बाद में इनके डिनर विनर की तस्वीरें सामने आती हैं, तो हो सकता है अब भी कुछ तस्वीरें सामने आए। तो राहुल गांधी संसद सत्र छोड़ सकते हैं, अपनी पार्टी जनवरी की पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसी के लिए गए हैं और इसी में बदनाम है, हर तरह से बदनाम हो रहे हैं। और ये जो कोशिशें कर रहे हैं, ये कोशिशें भी इनकी विफल जा रही हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पार्टी के चंद जो इनके करीबी हैं उनके अलावा इन्हें न तो विपक्ष में कोई और पार्टी सहयोग कर रही है, और ना ही अपनी ही पार्टी के अंदर पूरी तरह इन्हें कोई नेता मानने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।